साथियों, जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय फड़ापैन। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने विचार लेके आया हूँ मेरे छोटे से जानकारी में, तो हमारे लोग और मैं खुद हमारे रीति नीति को सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। तो बहुत कुछ युवा वर्ग में कुछ कन्फ्यूजन रहता है और मेरे को भी रहता है, क्योंकि इस जहाँ में इतने बड़े महान लिंगो दर्शन को, जिनको इस ब्रह्मांड का जीव जंतु, वनस्पति, खगोलीय ज्ञान, प्रकृति के रंग, बोली भाषा, ऐसा एक एक कण का ज्ञान जिन्हें था, उस चीज़ को पकड़ पाने के लिए हम 100 जन्म भी ले लेंगे, पर उस लिंगो दर्शन को नहीं समझ पाएंगे। ऐसा अथाह लिंगो दर्शन है। तो कहीं ना कहीं हम हमारे अस्तित्व से, हमारे रीति नीति संस्कृति से हम भूल भुलैया में अपना जीवन जी रहे थे। अब पुनः हम हमारे पुरखा गली और लिंगो दर्शन की ओर वापस जाने का नित्य प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ भ्रांतियां होते हैं जानकारी के अभाव में। मैं उन भ्रांतियों में से कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको बताने का कोशिश किया हूँ। उनमें सबसे पहले सेवा और जोहार, जो हमारे एक दूसरे का सम्मानित शब्द और प्रकृति का जीव जंतु, वनस्पति को संबोधित शब्द, कि ये एक शब्द ही नहीं, इनमें जो रहस्य छुपा है, राज छुपा है, ये 2 और 3 शब्द का शब्द ही नहीं, इनके जो वजनदारीता और महत्व देखा जाए तो बहुत बड़ा है। फिर भी मैंने संक्षिप्त में बताने का कोशिश किया हूँ। सेवा, सबसे पहले मैं सेवा की बात करूँगा। सेवा मतलब हमारे लिंगो दर्शन के अनुसार सेवा वो चीज़ है जो हम एक दूसरे को तो सम्मान में सेवा कहते हैं। उसका मतलब है जीव जंतु, वनस्पति और मानव समुदाय में एक दूसरे का सेवा। उसी सेवा को ही हम बहुत बड़ा चीज़ को 2 शब्दों में एक दूसरे को कह देते हैं। और मुझे लगता है कि सेवा कहने में किसी मानव प्राणी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक ना किसी जाति का, ना किसी धर्म का, ना किसी संगठन का विचारधारा को दर्शाता है। ये एक सेवा भाव को दर्शाता है, जो एक मानव होने के नाते सबका सेवा सम्मान इसमें समाहित है। और जोहार वो चीज़ है दोस्तों कि प्रकृति में तमाम जीव जंतु, वनस्पति जो हैं, उनकी जय, यानी कि प्रकृति शक्ति, और प्रकृति शक्ति में जो जीव जगत है, वनस्पति है, उनकी जय। ऐसा इन 2 चीज़ों का मतलब है, यानी कि विस्तार और वजनदारी तो मैं बता ही चुका हूँ। बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, जो मैं संक्षिप्त में बताया आपको। अब मैं आता हूँ पैन देव जो हमारे हैं, तो इनमें भी बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं कि फड़ा पैन और सजोर पैन में क्या अंतर है। दोस्तों, फड़ा पैन बड़ा देव, बड़े देव, जैसा भी अपने अपने सुविधा के अनुसार लोग बोलते हैं। तो फड़ा पैन, बड़ा देव, ये एक ही नाम है, जिसको हम गोंडी में फड़ा पैन कहते हैं, हिंदी में बड़ा देव या बड़े देव कहते हैं। उसी तरह जो हमारा सजोर पैन, बूढ़ा देव,
तो जो हमारे समुदाय में कोई व्यक्ति लिंगोवास होता है तो हम हमारे लिंगो दर्शन अनुसार जो साइना मांदी जो अंतिम संस्कार होता है उसके बाद उसको जो हम हमारे कुल में मिलाते हैं तो एक साजा का पेड़ होता है हमारे गोंडवाना अंचल में, और जगह जगह अपने सुविधाओं के अनुसार अलग अलग पेड़ों में अपना सजोर पैन बूढ़ा देव को मनाते हैं। झारखंड की बात करें तो इनका सरना पैन होता है सरई के पेड़ में। इस तरह से तो वहाँ हमारे जो लिंगोवास हुए व्यक्ति का जो वहाँ हम कुंडा संस्कार के थ्रू उसका मिलान करते हैं, तो उस जगह में हम उसके आत्मा को हम जो कई पीढ़ी गुजर गए वहाँ उसको एक सजोर पैन साजा के पेड़ में बूढ़ा देव के रूप में मिला देते हैं, और वहाँ वो सजोर पैन का काम रहता है कि हमारे पुरखों के आत्मा को संजोए रखता है वहाँ, यानी कि ये कह दें कि जीवित रखता है उनकी आत्मा को सजोर पैन। तो इस तरह से इसमें अंतर है। और इनको मानते कैसे हैं, तो अब मैं बड़ा देव की बात करूंगा, फड़ा पैन की बात करूंगा। तो फड़ा पैन मतलब हमारा निराकार प्रकृति शक्ति, इसका एक मोनोग्राम आने की प्रतीक चिन्ह के रूप में जो हम मनाते हैं उसे सल्ला गांगरा मोद वेरची कहते हैं। तो जो हमारा परम शक्ति फड़ा पैन है, बड़ा देव है, इसको हम जो प्रतीक चिन्ह रूप में सल्ला गांगरा मोद वेरची का प्रतीक चिन्ह मान के और फड़ा पैन का उसमें आराधना करते हैं, गोंगो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसी तरह से बूढ़ा देव सजोर पैन जो पेड़ में होता है, जैसे कि मैं बता चुका साजा का पेड़, उसमें तो जो हमारे पुरखा गुजर गए, लिंगोवास हो गए, तो वहाँ उनको हम पूजते हैं। हमारे कई पीढ़ी से पीढ़ी गुजर जाते हैं तो वहाँ हमारे तमाम पुरखों का जो आत्मा है वो वहाँ विराजमान होता है, विद्यमान होता है, और हम उसको हर साल में एक बार उसका गोंगो करते हैं, जिसे खखरा झरोनी बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में, खखरा झरोनी। तो हम साल में एक बार खखरा झरोनी करते हैं, यानी कि हमारे पुरखों की जो आत्मा उस सजोर पैन में, बूढ़ा देव में जो विद्यमान हैं, उनकी याद में या फिर उनकी सेवा में वो गोंगो करते हैं। इस तरह से ये चीज़ें हैं, तो इसमें भ्रांतियां नहीं होना चाहिए। बहुत लोग आज मतलब इसमें अंतर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसा मेरा अनुभव है, और हो सकता है इसमें कुछ मेरे अनुभव में त्रुटियां होंगे, जो मैं बता ही चुका हूं कि मैं भी अभी सीख रहा हूं। तो जो मेरा अनुभव रहा, जो मैं आप तक शेयर किया, अगर इसमें कुछ त्रुटियां होंगे तो मैं माफ़ी चाहते हुए मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसमें जो जानकार लोग हैं वो सजेशन दें, ताकि मैं उसमें और सुधार करूं, लोगों को गलत जानकारी ना जाए। इस हेतु तो मेरा निवेदन रहेगा कि ये वीडियो को सुनने के बाद जो सुधार की संभावना है उसका मुझे रिप्लाई देंगे, मुझे बताएंगे। यही आशा मैं आप सभी से करता हूं। और इस तरह का गीत, कविताएं, पुरखा संस्कृति, लिंगो दर्शन पर आधारित जानकारी मैं आप तक नित्य लाता रहता हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर शेयर करें, ताकि हमारे लिंगो दर्शन, पुरखा संस्कृति की बात हर एक लोग तक पहुँचे और वो जाने, सीखे, समझें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और यही मेरा विचार था दोस्तों। सेवा जोहार का मतलब और महत्व, और फड़ा पैन
बुढ़ादेव में अंतर। कैसा लगा ये मेरा विचार मुझे YouTube चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय फड़ा पेन, जय सजोर पेन। सदर धर्मवीर मरकाम, गढ़ा मंडला, मध्य गोंडवाना।